अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन है बच्चों हॉट्स के, ये चैप्टर के चैप्टर नंबर 6 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसके कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लो। जैसे कि ये सबसे पहले प्रूफ करने का है कि इन सब को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है 2 कोसेक x आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, क्या है भाई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने इसको पूरा एज इट इज लिख लेना है पहले। तो चलिए हमने इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो ये टर्म सेम दिख रहा और ये सेम दिख रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, बीच में प्लस है, तो चलो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा फिर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, इसको इससे क्या करें मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, डिवाइडेड बाय दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो कुछ क्या दिखा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी है ना, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली, a प्लस बी ए माइनस बी। तो स्क्वायर कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों अपन, देखो यहाँ पर अरे हाँ 1 प्लस साइन एक्स और एक कॉस स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या कंसिडर करो आप, इसको कंसिडर करो a, ओके, इसको क्या कंसिडर करो b, यहाँ पर ये वाला क्या है a, यहाँ पर ये वाला क्या है b, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद ही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, पता है ना। तो ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ। चलिए देखिए a का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर है ना, माइनस 2, a क्या है यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, b क्या है यहाँ पर कॉस एक्स, प्लस b का स्क्वायर क्या है असल में यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर भी सेम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस के साइन एक्स का स्क्वायर है ना, प्लस के 2, a क्या है इसमें 1 प्लस के साइन एक्स और b क्या है यहाँ पर कॉस एक्स है ना, प्लस b का स्क्वायर मतलब कि प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में जो है वो जैसा का वैसा, क्या है भी डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी बिठा सकते, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2a1 है, b क्या है यहाँ पर साइन एक्स प्लस b का स्क्वायर मतलब के साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स जैसा का वैसा। अब अगर ज़रा गौर से देखेंगे हम यहाँ पर माइनस 2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस के 2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये टर्म है माइनस का, ये टर्म है प्लस का, क्या हो गया कैंसल, जो बच गया उसको लिख दो। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसकी, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ उसको, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो बच गया क्या यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, तो कितने लिख सकते 2 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, समझ में आया। एक कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स, कितने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो क्या है भाई यहाँ पर 2 साइन एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, ओके, फिर यहाँ पर क्या है प्लस का 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखो इनमें से कॉमन क्या निकलता, 2 कॉमन निकल जाता। अच्छा इसको भी आगे कर सकते क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बिठा सकते हैं क्या यहाँ पर, राइट, यहाँ पर भी बिठा सकते फॉर्मूला, तो चलो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता, देखो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दी तो a का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर क्या है अभी साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ओके, यहाँ पर 2 चला गया, बच गया क्या यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स जैसा का वैसा, ठीक है बच्चों। डिवाइड में देखो यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 2 साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है
साइन स्क्वायर एक्स होता। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ होता है क्या, कुछ चीज़ हो सकती है क्या भाई पॉसिबल, देखो यहाँ पर करेंगे इसको आगे। कॉमन निकलता है कि यहाँ से देखो, यस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स यहाँ से कॉमन हम निकाल सकते हैं ना। और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉमन मत निकालो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या किया हमने 2 लिखे, यहाँ पर लिखे 1, प्लस में यहाँ पर क्या लिखे 2 साइन एक्स लिखे, ओके, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा तो यहाँ पर 1 हो गया, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर क्या है 2 साइन एक्स जैसा का वैसा, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स जैसा का वैसा। अब क्या बचा है देखो 1 और 1 क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस के 2 साइन एक्स है ना, ये क्या हुआ इधर का 1 और इधर का 1, एक और एक क्या हो गया 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस का प्लस और ये 2 साइन एक्स जैसा का वैसा। नीचे क्या बच रहा देखो यहाँ पर नीचे बच रहा है 2 साइन एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकलता, 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ से 2 गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा साइन एक्स बचा, डिवाइड बाय यहाँ से कॉमन क्या निकल जाता 2 और साथ ही साथ क्या साइन एक्स, तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर साइन एक्स तो चला गया है ना, तो 1 बचा, प्लस में यहाँ पर 2 चला गया, एक साइन एक्स चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा साइन एक्स। ऊपर का 1 प्लस साइन एक्स नीचे का 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 है ना, 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। और हमें पता है इसको ऐसा लिख सकते ना, इसको कैसा लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते 2 इंटू 1 बाय साइन एक्स, और 1 बाय साइन एक्स क्या होता कोसेक एक्स, 2 कोसेक एक्स। यही प्रूफ करने के लिए कहा था, सिंपल है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, पहले इतने की लीजिए ओके, फिर इतने की लीजिए, या फिर एक काम कर थोड़ा छोटा ही कर देते उसको। चलिए 1 2 एंड 3 हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है ताकि ये हमें मिल सके। ओके तो हमने क्या किया सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बोलकर ये टर्म जैसा का वैसा हमने लिख दिए, ये पूरा का पूरा टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है पूरा का पूरा टर्म। अब आगे क्या है देखो, इसको आगे सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखो अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला था। अच्छा प्लस का कॉट उधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस का कॉट उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और सबकी जगह क्या आएगा 1। तो ये 1 की जगह पे ये पूरा यूज़ करना है हमें, यानी कि ये 1 की जगह पे हम वो पूरा टर्म रखेंगे है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर पहले इसको मैंने जैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब सिर्फ और सिर्फ क्या किए, इस 1 की जगह पे हमने वो पूरा का पूरा फॉर्मूला रख दिए। क्या है वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। समझ में ये बात बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो ये जैसा का वैसा लिख देंगे हम। चलिए ये सेम लिख दिए। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी हो गया, साथ ही साथ क्या ए माइनस बी कोसेक ए माइनस के कॉट ए, दोनों का प्लस फिर दोनों का माइनस। अब ज़रा देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस के कोसेक ए, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस के कोसेक ए, दोनों एक जैसे तो कॉमन निकाल सकते, तो चलो कॉमन निकाल दो। तो क्या कॉमन निकाल दी हमने कॉट ए प्लस के कोसेक ए, एन ए चले गया तो बचा क्या यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस का माइनस, एन ए चले गया तो बच गया क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोसेक ए माइनस के कॉट ए। बात समझ में ही, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ है देख लो यहाँ पर सेम
कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस का 1। अगर गौर से देखेंगे तो ये 1 प्लस का है, राइट। यहाँ कोसेक देखो, माइनस का कोसेक, राइट। माइनस माइनस प्लस का कॉट, राइट। यानी ऊपर का टर्म नीचे का टर्म क्या हो गया, कैंसल। बच गया क्या, कॉट और कोसेक। कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। आ जाएगा आंसर, कुछ बचा ही नहीं। अब देख लो एक दफ़ा कैसा करना है। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो सिंपल सा हम क्या करें, एडजस्ट कर रहे हैं खाली। देखो कॉट ए प्लस के कोसेक ए, ठीक है, 1 प्लस का है तो माइनस का, ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस 1 का 1, माइनस क्या है भाई, कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कॉट ए प्लस वाला है, कोसेक ए माइनस वाला, ये 1 प्लस वाला है, तो हमने क्या करें, कॉट ए प्लस वाला कॉट ए पहले लिखे, कॉट ए, ये माइनस का कोसेक ए बाद में लिखे, और प्लस का 1 और बाद में लिखे, है ना। डिवाइडेड बाय क्या है, देखो यहाँ पर कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस 1। देखो ये पूरा ब्रैकेट है, मतलब ये इनटू में है, इनटू में है तो हम डिवाइड इजीली कर सकते। तो कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस 1, और ये क्या हो गया, कैंसिल। बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है हमारे पास क्या, कॉट ए प्लस के कोसेक ए। और हमें पता है कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन होता है, और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन में साइन होता है। साइन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ऊपर क्या बच गया भाई, कॉस ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। चलिए जो प्रूफ करना था हमें मिल गया। सिंपल था क्वेश्चन बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। इस क्वेश्चन की भी स्क्रीनशॉट ले लेना, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन की, बाद में क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, 1, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, सेमी वाले समझ लो, उर्दू वाले तो पढ़कर इजीली समझ ही जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पर क्या कर, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है, टावर को एक स्ट्रेट हाईवे आ रहा है, टावर के पास एक स्ट्रेट हाईवे आ रहा है ना। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे एक इंसान खड़ा हुआ है। अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, उसने कार को देखा जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30। पहले कैसा देखेगा, स्ट्रेट, फिर यहाँ पर उसको कार दिखी तो यहाँ पर देखा तो एंगल कितना बना उसका, 30 डिग्री बना। फिर क्या कर रहा है, देखो आगे क्या कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो कार एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही है टावर की तरफ। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। मतलब 6 सेकेंड बाद उसने देखा, पहले देखा कार को 30 डिग्री का एंगल बना, फिर 6 सेकेंड जैसे ही बीते उसके बाद देखा तो कार को कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। यानी कि कार थोड़ा सा कहाँ आ गई भाई, नज़दीक आ गई, तो एंगल भी क्या होगा, बढ़ गया। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री का, कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लगा उसको, 6 सेकेंड लगा। कितने सेकेंड लगे, 6 सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से इस कार को टावर तक आने के लिए कितना टाइम लगा, इस पॉइंट से कार को इस टावर पे आने के लिए कितना टाइम लगा वो मालूम करो बोला। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन तो लिख लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर देखो कैसे मालूम करें। इसको बोलेंगे ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये 60 है तो ये भी कितना, 60। ये 30 है तो ये भी कितना, 30। आपको सिंपल मैंने समझाया था, 2 ट्राइंगल दे दिया, इनमें कॉमन लाइन कौन सी आ रही, इस ट्राइंगल में भी कॉमन लाइन यही है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन लाइन यही है, मतलब उसी को लेकर खेलना है सर। लेकिन मसला क्या है, इसने डिस्टेंस नहीं दिया, इन्होंने टाइम दिया। ये जो है सी डी, ये तो फासला है, डिस्टेंस है, लेकिन बात किसकी कर रहा है उन्हें, टाइम की। तो टेंशन मत लो, आप सीधा सीधा क्या करो, ये बी सी की वैल्यू निकालो कितनी है, तो मतलब रिलेशन सी डी और बी सी का रिलेशन कर सकते, रिलेशन मालूम। अब पता ये चला कि सी डी की वैल्यू 6 है और बी सी की वैल्यू कितनी है, 12 है, मतलब कि जस्ट क्या है, डबल है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम मतलब कि डबल वैल्यू है, जैसे कि उन्हें बोल रहा है कि सी डी की डबल वैल्यू है बी सी की, तो टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। यहाँ से यहाँ आने को 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ जल्दी चल जाएगा उन्हें, समझ रहे ना। तो रिलेशन निकालना कैसा, सिंपल है। देखो इस ट्राइंगल के अंदर पहले tan का फॉर्मूला बिठा दो, क्या है भी, tan 60 इक्वल है 60 के अपोजिट का क्या, ए बी डिवाइडेड बाय क्या, बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू आई थिंक √3 है,
tan 60 की वैल्यू जल्दी जल्दी देख लो भाई। tan 60 tan 60 √3 राइट, सही है। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 इक्वल ए बी कितना है, ए बी जैसा का वैसा रखो, कॉमन लाइन है। बी सी कितना है नहीं मालूम हमें, तो हमें ए बी ही मालूम करना है, तो बी सी इधर भेज दो। √3 इंटू में बी सी असल में क्या मिल गया, ए बी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा यहाँ पर देखो, इसके अंदर पुट करो वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है tan 30 इक्वल है 30 के अपोजिट की लाइन कौन है भाई, ए बी, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट लाइन कौन है इसकी, बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। चलिए ए बी कितना है अपने पास पता है क्या, नहीं, तो जैसा का वैसा। बी डी कितना है, बी डी, तो बी डी भी नहीं पता, लेकिन बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये दोनों पता करने हैं, ये दिया ये पता करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम सी डी प्लस के क्या लिख सकते, बी सी लिख सकते। चलिए ये वैल्यू इधर आ जाएंगी 1 सी डी प्लस के बी सी डिवाइडेड बाय √3 इक्वल क्या है ए बी। लेकिन ए बी की वैल्यू क्या मिली √3 इंटू में बी सी, तो यहाँ पर चलो सी डी प्लस में बी सी अपॉन में √3 इक्वल ए बी की वैल्यू क्या मिली हमें √3 इंटू में बी सी मिले वाली है ना। चलिए √3 इधर ला लो, तो यहाँ सी डी अपॉन में बी सी इक्वल है √3 इंटू में ये भी √3 लेके चले जाओ इंटू में बी सी, √3 क्या बन गया 3, तो सी डी प्लस में बी सी इक्वल क्या है 3 बी सी है ना। प्लस का बी सी उधर जाकर माइनस का बी सी, तो सी डी इक्वल है 3 बी सी माइनस के बी सी, तो सी डी इक्वल क्या है 2 बी सी के है। सी डी किसके इक्वल है 2 बी सी के, यानी कि ये सी डी बराबर है 2 बी सी के। कितने बी सी के 2 बी सी के, मतलब समझ रहे क्या बोलना चाह रहा, ठीक है। 2 बी सी ज्वाइन करे तो 1 सी डी मिलता है, यानी कि बड़ा कौन है यहाँ पर सी डी 2 बी सी के बराबर है। सी डी को टाइम कितना लग रहा 6 सेकंड, तो बी सी को कितना लगेगा 3 सेकंड, कितना लगेगा 3 सेकंड, क्योंकि ये जो बी सी है इन्हें किसके बराबर है, ये जो सी डी है इन्हें 3 बी सी के 2 बी सी के क्या है बराबर है। इसको अगर 6 सेकंड टाइम है तो 2 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना टाइम बनेगा 3 सेकंड, तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ओके तो बस ये जो कुछ हॉट्स के क्वेश्चंस थे जो आपके डाइजेस्ट में दिए हुए, लेकिन इसके आंसर्स दिए हुए नहीं है, तो इनके अच्छे से क्या कर लो आप लोग प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम।